बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग को डिस्कस करना है। कैपिटल बजटिंग का टॉपिक हम जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर हम लोग इसकी पूरी तरतीब के साथ जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय कैपिटल बजटिंग एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, and what are the examples of capital expenditures for which capital budgeting is required, and then capital budgeting process। उसके बाद हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, और उन टेक्निक्स पे भी बात करेंगे जो रिस्क की कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो इसके अंदर आप लोगों के सामने दो वर्ड्स हैं जो कैपिटल बजटिंग, कैपिटल और बजटिंग को सेपरेटली भी हम डिफाइन करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा दूं कि कैपिटल बजटिंग से क्या मुराद है। आप लोग जानते हैं, आपने वर्ड सुना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हों और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हों, ऐसे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। आपने सुना होगा कैपिटल रसीट्स। कैपिटल रसीट्स ऐसी रसीट्स हैं जो नॉन रिक्योरिंग हैं और इरेगुलर नेचर की होती है। और हम जानते हैं इसी तरह कैपिटल बजटिंग है। तो कैपिटल बजटिंग एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए ही होती है, तो ये भी नॉन रिक्योरिंग है, ऑर्डिनरी बजटिंग नहीं है। हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जो बजटिंग की जाती है उसी को कैपिटल बजटिंग कहते हैं। अब अगर हम लोग जनरल वर्ड जो कैपिटल है या अकाउंटिंग में जो कैपिटल के मीनिंग लिए जाते हैं उसको देखें तो वो क्या है। द वर्ड कैपिटल रेफर्स टू बी द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंपनी और ए फर्म इन मनी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं मनी में, टेंजिबल एसेट्स में और इनटेंजिबल एसेट्स में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और इसकी एक खासियत ये है कैपिटल की कि कैपिटल लॉन्ग टर्म होता है बिजनेस के पास। लिहाजा जिस चीज़ के साथ कैपिटल का वर्ड लगा दिया जाता है इसका मतलब होता है वो नॉन रिक्योरिंग है, वो ऑर्डिनरी नेचर का नहीं है, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रखता है। तो कैपिटल बजटिंग मीन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रखने वाले एक्सपेंडिचर्स के लिए बजटिंग। अब बजटिंग क्या है? बजटिंग एक्चुअली मीन्स द आर्ट ऑफ building budgets, the art of making budget, the process of making budget is called budgeting। नेक्स्ट है बजट। बजट हम कहते हैं एक्चुअली जब हम अपने प्लान को क्वांटिटेटिव फॉर्म में शो करते हैं कि एक जो प्लान है हमारा उस पे एक्सपेंडिचर्स क्या आएंगे, कॉस्ट्स क्या खर्च होंगी, आउटफ्लोज क्या हमें करने पड़ेंगे, और उससे जो रिसीविंग्स होंगी, प्रॉफिट्स होंगे, इनफ्लोज होंगे, वो क्या है। इसको हम जब न्यूमेरिकल फॉर्म में अपने प्लान को शो करते हैं दैट इज कॉल्ड बजट। इससे आगे हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को देख लेते हैं कि जिनके लिए हमें लॉन्ग टर्म जो है वो बजटिंग या कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है। द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, इनकी परचेज को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। The expenditure relating to addition, expansion, improvement, alteration to the fixed asset, इनके लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, इनके लिए कैपिटल बजटिंग रिक्वायर्ड है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमारी पुरानी मशीनरी जो है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसको उसके लिए जो एक्सपेंडिचर्स होंगे उसके लिए कैपिटल बजटिंग रिक्वायर्ड है। हम लोग इसकी टी हरॉन ग्रीन की डेफिनेशन को ले लेते हैं। कैपिटल बजटिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटलेज। जो हमारे सामने प्रपोजल्स हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के, उनकी अवेल्यूएशन के लिए, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए और फाइनेंसिंग के लिए हम कैपिटल बजटिंग करते हैं। और हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, उसमें से हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है, लिहाजा हम प्लान्ड वे से इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक्स की हेल्प लेंगे। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग पे। कैपिटल बजटिंग इसलिए हमें चाहिए, करनी होगी, बिकॉज हम ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कैपिटल बजटिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनके लॉन्ग टर्म और परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं।
कैपिटल बजटिंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इरिवर्सिबल होते हैं और वो चेंज नहीं हो सकते। इसके लिए कैपिटल बजटिंग करनी पड़ेगी। Before making investment, it is required carefully to plan and analyze the project thoroughly because it has long-term effects. अब इसके बाद हमारे पास कैपिटल बजटिंग प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को नोट करते हैं कि ये कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल, हम होटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फैक्ट्री में पैसा लगाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, किस में लगाना चाहते हैं। दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़। इनके ऊपर हम रिटर्न प्रपोजल्स लेते हैं, क्या खर्चा आएगा, क्या उससे इनफ्लोज हो सकते हैं। फिर हम मुख्तलिफ टेक्निक्स की मदद से डिसीजन लेते हैं कि कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है। डिसीजन लेके हम उसके लिए फंड एलोकेट करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, और फिर हम बाद में अपना प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को अवेल्यूएट करते हैं। तो जब भी हमने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा तो उसके लिए हम यही जो प्रोसेस है इसको दोहराएंगे। ये जो 7 स्टेप्स प्रोसेस है, यही आपका कैपिटल बजटिंग प्रोसेस है। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं, जिन टेक्निक्स की मदद से हम प्रोजेक्ट के जो है प्रपोजल्स जो आते हैं उनको एवेल्यूएट कर सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उस मकसद के लिए हम लोग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स इनको बोलते हैं, इनको यूज़ करते हैं। द मेथड ऑफ एवेल्यूएशंस और टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। इसमें पहले आती हैं ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं। तो जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं ये एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इनका कोई ताल्लुक नहीं है इन ट्रेडिशनल मेथड्स का। इसमें जो मेन मेथड है वो है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड हमें बताता है कि हम जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितनी देर में रिकवर हो जाएगी। टाइम टू रिकवर ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट करता है ये मेथड। और जो जिसका सबसे कम टाइम पीरियड आ जाए हम उस प्रोजेक्ट को इसकी बेस पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड है पोस्ट पे बैक मेथड। ये मेथड कहता है कि जब पे बैक पीरियड आपका जहां पूरा हो जाए उसके बाद के कैश फ्लोज को भी अंडर कंसीडरेशन लाएं या उनको देखें, वो अगर ज़्यादा हैं तो मे बी वो प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ जाए। अकाउंट्स रेट ऑफ रिटर्न जो है, इसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो अपने एवरेज कैश इनफ्लोज को डिवाइड करते हैं अपने इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ, और मल्टीप्लाई 100 करके हम रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट। और जिसका सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मॉडर्न मेथड्स या डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बेस पे जो मेथड्स हैं, या जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप अंडर कंसीडरेशन लाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसके अंदर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को जो है वो कंपेयर करते हैं। और जब उनको कंपैरिजन होता है तो हम देखते हैं अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ज़्यादा हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा, और अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ज़्यादा हो तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आईआरआर जिसको बोलते हैं, और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को हम एनपीवी मेथड बोलते हैं। एनपीवी इज ए मोस्ट एक्सेप्टेबल, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट प्रेफरेबल मेथड फॉर कैपिटल बजटिंग। इसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में यानी आईआरआर में हम लोग एक्चुअली देखते हैं एक ऐसा रेट हमारे सामने आता है जिससे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, यानी हमारे कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाए जिस रेट के ऊपर, उसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं और कंपैरिजन करके जिसकी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जनाब हमारे मॉडर्न मेथड से कुछ और मेथड्स हैं जो ज़्यादा तो नहीं, मतलब हम लोग कह लें पॉपुलर, लेकिन उनको भी हम लोग स्टडी करेंगे। एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स एंड कैपिटल रेशनिंग, इन पे डिटेल में बात होगी अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर।
फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कुछ टेक्निक्स जिनकी मदद से हम प्रोजेक्ट के अंदर या कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के अंदर जो प्रोजेक्ट हम अवेल्यूएट कर रहे हैं उनके अंदर जो रिस्क या अनसर्टेनिटी है उसको अवेल्यूएट कर सकते हैं। Various evaluation methods are used for risk and uncertainty in capital budgeting and are as follows. उनके नेम है ये: रिस्क एडजस्टेड कट ऑफ रेट, सर्टनली इक्विवेलेंट मेथड, सेंसिटिविटी टेक्निक, प्रोबेबिलिटी टेक्निक, स्टैंडर्ड एविएशन मेथड, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड डिसीजन ट्री एनालिसिस। तो ये आपके कुछ मेथड्स हैं जिनमें से आप अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो आप इनको यूज़ कर सकते हो और इनकी मदद से रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हो और फिर उसके बाद डिसीजन ले सकते हो अपनी सोच के मुताबिक जो आपको सूटेबल लगे। तो जनाब, ये आपका लेक्चर था कैपिटल बजटिंग के इंट्रोडक्शन के हवाले से। आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक एक टेक्निक को हम एक एक लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। और आप लोग अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दैट इज़ गुलफाम टेट्रा फोर। गुलफाम टेट्रा फोर आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।